वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर हसन और आज कुछ नई डेवलपमेंट्स जो कि सियासत में हो रही हैं उन पर बात करते हैं। और जब से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उसके बाद से मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं सियासत में। और हर रोज़ एक नई खबर आती है। मैं कल एक व्लॉग नहीं बना सका अपनी तबीयत की नासाजी की बायस। लेकिन बहुत अहम कल मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का इस्लामाबाद। पीटीआई का वफ़द जो है असद कैसर साहब की सरबराही में पहुंचा और बड़े खुशगवार अंदाज में उनके साथ बात हुई, मुलाकात हुई। और पीटीआई जो है वो मुख्तलिफ जमातें जो हैं उनके साथ बात कर रही है, उनसे राब्ते कर रही है और ये अच्छी बात है, क्योंकि पीटीआई पर एक ये इल्ज़ाम बहुत लगता है कि पीटीआई किसी से बात नहीं करती। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि पीटीआई जो है उसने राब्ते शुरू कर दिए हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र ये करना चाहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें जो उन्होंने इंकशाफ़ात किए उसमें तो बहुत सारी चीज़ें थीं और हर एक बात पे जो है वो तबसरा और तज्ज़िया किया जा सकता है। लेकिन असल बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाने के लिए कहा गया था। और यही बात इमरान खान जो है वो एक अरसे से कहते चले आ रहे हैं और उन्होंने अपने कई जलसों में और जब कौम से खिताब करते थे तो वो यही बात करते थे। लेकिन इस बात की जो है वो डिनायल दी जाती थी। हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान भी इलेक्शन से पहले तक जो है वो कुछ और मौक़िफ़ रखते थे। लेकिन इलेक्शन के बाद जब वो शिकस्त से दो चार हुए खुद, और उसके बाद जो है उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ अपनाया, अपनी एक पोजीशन जो है वो ले ली है। और जो उनका इंटरव्यू है उससे पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उनका जो मूड था वो बहुत ज़्यादा जारहाना लग रहा था और वो लग रहा था कि अब वो मफ़ाहमत की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन इस बात को हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो सियासत है उसमें ये जो कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, तो बिल्कुल हमारे यहाँ तो ये बात बिल्कुल जो है वो 100% दुरुस्त है कि यहाँ पर एक रोज़ एक बयान दिया जाता है और दूसरे दिन जो है वो मेल मुलाकातें और राब्ते शुरू कर दिए जाते हैं। अब यही इसी बात को ले लें कि कल तक बिलावल भुट्टो जो है वो जलसों में ये चीख-चीख कर कहते रहे, ये कल की बात है, यानी 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले वो जो इंतखाबी मुहिम चला रहे थे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कहते रहे कि ये वो खून है, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसना चाहता है। ये चौथी बारी जो है वो लेना चाहते हैं और किसी और तरफ देख रहे हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने की। और उसके बाद अब जब हुकूमत बनाने का मौका आया है तो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो इंतखाबी इख्तलाफात होते हैं उसे नज़रिए का इख्तलाफ ना कहा जाए। हालांकि बिलावल साहब खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमारा और मुस्लिम लीग नून का जो है वो नज़रियाती इख्तलाफ है और हम किसी और नज़रिए के कायल हैं, वो किसी और नज़रिए के कायल हैं। तो ये एक उलझने हैं जिसमें सियासत के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पूरी कौम को उलझाया हुआ है। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि बानी चेयरमैन यानी इमरान खान साहब ने ये हिदायत की है कि अपोजिशन में बैठा जाए और हुकूमत ना ली जाए। और इस हवाले से ये बात सामने आई है, ये आज की अभी थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो आज मीटिंग हुई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई पीएमएलएन की, उसमें जो मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने भी वफाकी हुकूमत लेने से हेजिटेशन का इजहार किया है, यानी हिचकिचाहट का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि हमें वफाक की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए और हमें पंजाब पर फोकस करना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि पीएमएलएन को भी ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह से भी उनको सीटें मिली हैं या दिलवाई गई हैं, जो भी हुआ है, अब उनके लिए ये बड़ा मसला बन रहा है कि वो किस तरीके से वफाकी हुकूमत को लें, एक ऐसी वफाकी हुकूमत को जिसमें पीपल्स पार्टी जो है वो शेयर लेने के लिए तैयार नहीं है।
لیکن وہ صرف ان کو حکومت کے سمندر میں دھکا دے دے گی، اور اس کے بعد جو ہے پی ایم ایل این جانے اور سمندر کا پانی جانے، وہ تیر گئی تو ٹھیک ہے، اگر ڈوب گئی تو اس کی مقدر۔ تو یہ صورتحال جو ہے اب وہ بھی سوچنے لگے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یعنی پی ایم ایل این والے یہ سوچنے لگے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ان میں بھی ایک ہیزیٹیشن سی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی، چاہے وہ مسلم لیگ نواز اس کو ہیڈ کرے یا پیپلز پارٹی اس کو ہیڈ کرے، جو بھی حکومت بنے گی اس کو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر معاشی چیلنجز کا سامنا بہت زیادہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو ہے پھولوں کی سیج نہیں ہوگی حکومت، یہ کانٹوں کی سیج ہوگی، کیونکہ عوام کو چاہیے ریلیف، فوری ریلیف چاہیے، بجلی کے بلوں میں ریلیف چاہیے، انہیں گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر بھی تشویش ہے، انہیں اشیاء خور و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر بھی تشویش ہے، یعنی بہت سارے مسائل ہیں جو عوام اس وقت فیس کر رہے ہیں، اور وہ فوری ریلیف کے لیے دیکھیں گے، یعنی جو بھی حکومت میں آئے گا اس کی طرف دیکھیں گے۔ تو اس صورتحال میں یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اور ہاں، آئی ایم ایف جو ہے وہ بیچ میں موجود ہے، اور آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے جو کہ یہ کہتا ہے آئی ایم ایف کے سبسڈی کا تو نام نہ لیں ہمارے سامنے، یعنی آپ نے رعایت حکومت کی طرف سے عوام کو رعایت کسی بھی مد میں نہیں دینی، تو پھر کس طریقے سے عوام کو ریلیف ملے گا؟ یہ جو دن ہے یہ کھچڑی پکتی رہے گی، اور اس کھچڑی کو پکایا جائے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ فعال ہو جائے گی، حکومت قائم ہو جائے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا آنے والی حکومت جو ہے وہ مضبوط ہوگی، کچھ ڈیلیور کر پائے گی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ ڈیلیور ہی نہیں کر پائے گی، اور مضبوط بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے ایز اے اپوزیشن، اور وہ کس طریقے سے اپنا کردار نبھاتی ہے، اور موجودہ جو حکومت میں جو پارٹی آئے گی، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این بالآخر ظاہر ہے کہ اسی نے ہی وفاق میں اور پنجاب میں حکومت سنبھالنی ہے، وہ ان ساری چیزوں کو کس طرح سے دیکھے گی، اور کس طرح سے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف جائیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور جیسے جیسے خبریں اور اہم واقعات ہوتے رہیں گے تو ان پر ہم تبصرہ اپنا پیش کرتے رہیں گے۔ تو آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیں، اور آخر میں آپ سے یہی گزارش میں کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں، اور دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں، تاکہ یہ جو آپ کا چینل ہے یعنی کہ جو ٹیل نیوز ہے اس کو سپورٹ کیا جا سکے۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔